सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों 2023 और 24 के हिसाब से ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप सभी के लिए होने जा रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 और 24 के अंदर सिलेबस बदले हैं, दैट इज वाई उस बदले हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए आने वाली है। क्लास क्या कहते हैं, आपके जो 11th के हिस्ट्री के बच्चे हैं जो इस साल पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, ये पहले हुआ करता था तीसरा चैप्टर। क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने पहला चैप्टर डिलीट कर दिया है, इसलिए दूसरा चैप्टर पहला बन गया है और तीसरा चैप्टर सेकंड बन गया। तो इस हिसाब से चैप्टर सेकंड कहलाएगा। अगर आप देखने की कोशिश करें तो पुरानी बुकों के अंदर तो हमें इसे थर्ड ही देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नई बुक प्रिंट होके आई है इस साल 2023 और 24 में, वहां पे 2 बुक आपको देखने को मिलती है। चलिए, वीडियो लेक्चर सीरीज पहला है, मेरा नाम विजय है। आप ये पाठशाला पे 2023 और 24 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। ईपी फैमिली पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं नोट्स के लिए, नहीं तो आप हमारे साथ mypathshala.com वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप हमारे साथ ई पाठशाला पे भी आ सकते हैं, जो टेलीग्राम अकाउंट है। सो लेट्स टॉक विद दिस। दोस्तों यहाँ पे बताने की बात ये करी गई है कि एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल और साधारण भाषा में बताने की अगर मैं आपको कोशिश करूँ, एक ऐसा साम्राज्य जो अपने टाइम पीरियड में आप कह सकते हो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। सबसे पहली बात तो ये कि आपको कॉन्टिनेंट पता होना जरूरी है। कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? वो कहते हैं महाद्वीप। देखो, टोटल महाद्वीप 7 महाद्वीप है। उसमें से अगर आप देखें 8वां महाद्वीप ज़ीलैंडिया घोषित करा गया है। लेकिन अगर आप चंगेज़ खान के एम्पायर की बात करें तो चंगेज़ खान का एम्पायर पूरी तरीके से थोड़ा बहुत अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी था और एशिया के कॉन्टिनेंट में भी था। अगर आप अलेक्जेंडर की बात करें तो उन्होंने यूरोप से लेकर अफ्रीका तक अपने साम्राज्य को फैलाया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रोम साम्राज्य के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि ये ऐसा साम्राज्य था रोमन एम्पायर का जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसीलिए इसे 3 महाद्वीपों के नाम से पुकारा जाता है। अब 3 महाद्वीप कौन से हैं आप ये देख सकते हैं। 3 महाद्वीपों में से सबसे पहला अगर नाम हम देखें तो यहाँ पे आ गया यूरोप। तो ये यूरोप यहाँ से है, ठीक है, ये यूरोप है। एंड देन एशिया, तो एशिया हमारा यहाँ से है, ये एशिया है। एंड देन अफ्रीका, तो ये अफ्रीका हमारा यहाँ से। तो इस तरीके से 3 साम्राज्यों में फैला हुआ एक ऐसा, मतलब 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ ऐसा साम्राज्य जो इतनी बड़ी टेरिटरी को चला रहा था, तो अपने आप में ही बड़ी यूनिक बात है। कितने राजा आए, कितने राजा गए, वो सब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जहाँ पे अगर आपको ग्रीन वाला प्लेस दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरीके से वो जगह है जहाँ पे गवर्नर्स या होते थे और राजा के अंडर में राज करते थे। जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कहते हैं ब्राउन टाइप दिखाई दे रहा है, लाइट ब्राउन में, तो ये वाला प्लेस आप कह सकते हैं सेनेटोरियल प्लेसेस थी। सम्राट के अंडर में एक सेनेट्स होते थे, वो सेनेट इन राज्यों को चलाया करते थे। एक तरीके के पूंजीपति वर्ग या समाज में वो वर्ग जो पैसों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, सो अब क्योंकि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग भाषाएं होंगी, खाना अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, सोच विचार अलग होंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि आप लोग इतिहास पढ़ रहे हो तो आप किस टाइम पीरियड का इतिहास पढ़ रहे हो, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम कितने पुराने इतिहास के बारे में स्टडी कर रहे हैं, देन ही आपको समझ में आ पाएगा। देखिए, हम बात कहाँ से कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में। ओके, रोमन एम्पायर बोले तो आप कह सकते हैं रोम साम्राज्य के बारे में। आप लोगों ने पिछली जो वीडियोस देखी थी, पिछले चैप्टर देखे थे, उसमें आपने देखा था कि हम लोग 0 से 3000 साल पीछे गए थे और 3000 साल पीरियड में हमने पढ़ने की कोशिश करी थी कि उस टाइम पीरियड में छोटी छोटी डायनेस्टियाँ इराक के आसपास आनी चालू हुई थी। सुमेरियन, अकाडियन, एशूरियन, बेबीलोनियन, ये सब आपने पढ़ा था। लेकिन अभी जब आप रोमन साम्राज्य का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो 0 से 500 साल पीछे, लगभग 600 साल पीछे, यहाँ से रोमन साम्राज्य शुरू होता है और लगभग रोमन साम्राज्य 0 से 500 साल अगर आप आगे जाते हैं एडी के टाइम पीरियड में, तो यहाँ आके खत्म होता है। उससे भी थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन हम एग्जैक्टली तो देखो 1000 साल का टाइम पीरियड एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दिया होगा। आपको पता है बच्चा वैसे ही पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन
इन इन्हीं बीच में पूरे रोमन एम्पायर में क्या क्या बदला, कैसा इकोनॉमिक सिस्टम था, कैसे बिजनेस होता था, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, लोगों की कल्चर डाइवर्सिटी कैसी थी, लेखन कला इससे 1000 साल पहले आ चुका था, तो इनके टाइम पीरियड में कौन सी भाषा बोली जाती थी, बोली भी जाती थी तो फिर साम्राज्य के अंदर बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता था, ये सब भी तो समझना हमें जरूरी है ना। तो इसीलिए चलिए, सो लेट्स टॉक विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम पहले क्वेश्चन से शुरू करें, आपको कैसे पता कि रोमन साम्राज्य तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, या आपके टीचर को कैसे पता कि रोमन साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, या मुझे कैसे पता, या आपको कैसे पता चलेगा? तो हिस्टोरियंस ने बताया कि अगर किसी भी साम्राज्य के बारे में, किसी भी एम्पायर के बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले उसके सोर्स जानने ज़रूरी होते हैं। तो सोर्स में सबसे नंबर 1 टेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे है डॉक्यूमेंट्स, तीसरे नंबर पे है मटेरियल रिमेन्स। अब टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा? हिस्टोरियंस बताते हैं कि उस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी राजा हुआ करते थे या उनके कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड मतलब सेम समय में राजा कुछ लिखवाया करता होगा। जैसे रोमन एम्पायर के अंदर पूरे साल का बही खाता लिखा जाता है, उस बही खाते को हम वार्षिक वृत्तांत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में द एनल्स ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो ये टेक्स्ट एक तरीके का प्रूफ है जो पूरी तरीके से हमें ये बताने की कोशिश करता है कि रोमन साम्राज्य के अंदर राजा अगर कुछ भी लिखवाया करता था तो हम उस टाइम पीरियड के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो व्यवस्था कैसी रही होगी। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो वो हमें डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स 2 ही तरीके के होते हैं, वी ऑल नो दैट, इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पे लिखे होते हैं, उसके बाद दूसरा होता है हमारा टेक्स्ट के रूप में जो उस समय पत्ते पे लिखा जाता था। पपायरस क्या कहते हैं, स्क्रोल करके कुछ होता था, केले का पत्ता होता था, उसमें भी ये लोग लिखा करते थे। तीसरी बात आती है मटेरियल रिमेन्स। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कॉइन्स, उसके बाद मॉन्यूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, पोएट्रीज, पता नहीं क्या क्या मटेरियल रिमेन्स में मिला हमें। इससे हमने देखो, कोलोसियम तो आज भी रोमन साम्राज्य का इतना बड़ा फेमस प्लेस है। लोगों का मानना ये था कि उस टाइम पीरियड पे इतना बड़ा कोलोसियम बनाया क्यों गया रोमन साम्राज्य के द्वारा? रोमन के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उस टाइम पीरियड पे अगर नहीं थी तो फिर व्यवस्थाओं को चलाते कैसे थे? तो सोचिए, ताजमहल के अंदर अभी भी एक फुवारा है, बड़ा वायरल चल रहा है वो, कि उसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि बस वो फुवारा हमेशा चलता रहेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसा ही इनके टाइम पीरियड में भी वो टेक्नोलॉजी थी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आएगा डिटेल में। सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन अंडरस्टैंड। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि रोमन साम्राज्य के बारे में आप कैसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स, उन्हें ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, चल जाएगा आपका काम और आपका आंसर हो जाएगा। अब रोमन एम्पायर जिस टाइम पीरियड में 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, वो एम्पायर और भी बढ़ सकता था। लेकिन दोस्तों उस टाइम पीरियड के अंदर रोम और ईरान के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। देखो, रोम साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ, ईरानियन एम्पायर अभी आपको पता नहीं है, पर ये याद रखना उसकी नेबरिंग स्टेट है, सेपरेट है पूरी तरीके से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से, और उसी टाइम वहाँ पे एक नई नदी बहती है, यूफ्रेट। इसके बारे में मैप के थ्रू ज़्यादा आपको समझ में आएगा। दे वर राइवल एंड फॉट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ द हिस्ट्री। मतलब नॉर्मल सा है। देखो, रोमन साम्राज्य अपने इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, ईरानियन लोग अपने इतिहास के लिए लड़ रहे हैं, आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा होता रहता था स्टेट्स और टेरिटरीज को लेके। कॉमन सा डिफरेंट है ये कि उन दोनों में डिफरेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। देखो ये रहा, ये है आपका यूरोप के हिस्सों में जो पूरी तरीके से हमारा रोमन एम्पायर है, और ये हमारा अफ्रीका के हिस्सों में आपको रोमन एम्पायर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ईरानियन एम्पायर की बात करें तो ईरानियन एम्पायर हमारा यहाँ की साइड में, तो ये यहाँ तक तो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था। लेकिन अगर इधर की साइड में अगर हम जाए तो बगदाद, यहाँ पे आपको पता है इराक, ईरान के अंदर हमने देखा था 2 नदियाँ यूफ्रेट एंड टाइग्रिस, ये पूरी तरीके से हमने पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे था ईरानियन एम्पायर। तो ईरानियन एम्पायर ये रहा, रोमन एम्पायर ये रहा, ये आपस में लड़ते रहते थे। और काइंडली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंट पेपर के अंदर आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। तो आपको फिजिकली पता चल चुका है कि ईरानियन लोग इस इलाके में रहते थे। तो ईरानियन के अंदर हमें पार्थिवियन एम्पायर के बारे में पढ़ना होता है, ससीलियन एम्पायर के बारे में पढ़ना होता है, उसके राजा कौन थे उनके बारे में पढ़ना होता है, उनके राजाओं ने जब रोमन के सैनिकों के ऊपर अटैक करा तो क्या प्रूफ दिया इतिहास के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है हमें। मतलब आपको ना
जो क्लास 11th की हिस्ट्री है ना, वो एनसीईआरटी पढ़ के नॉर्मल समझ में नहीं आती। वो आप कितनी भी बार पढ़ लीजिएगा, आपको वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा। कारण ये है कि उसके बैकग्राउंड में हिस्ट्री क्या चल रही है, उसमें क्या फैक्ट है, वो आपको पता ही नहीं है। सो दैट इज वाई यू आर एट द ई पाठशाला विद मी, और आपको बिल्कुल डिटेल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ में आती रहेगी। तो रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर जो थे आपस में लड़ते थे, और आपको पता ही है इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक थे, इनके बीच में क्या भाषा बोली जाती थी। जहाँ रोमन एम्पायर 3 स्टेट में फैला हुआ था, वहीं ईरानियन एम्पायर सिर्फ एक ही जगह पे सिमटा हुआ था। तो ऐसे आपने डिफरेंस लिखने हैं, एनसीईआरटी से ज़रूर डिफरेंस को ढूंढिएगा। फिर बात करते हैं रोमन एम्पायर के बारे में। यहाँ से दोस्तों ये है क्या, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये थोड़ा सा मैंने अलग से लिखा है, एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा अलग भी लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको भी कैरी ऑन रखें और इसको भी देखते रहें। देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि रोमन का इतिहास हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 0 से 600 साल पीछे। लेकिन यहाँ पे लिखा है रोमन का मोनार्की सिस्टम 7500 बीसी से लेके 509, और रोमन रिपब्लिक है 506 से लेके 27 के बीच में, और रोमन एम्पायर है 27 से लेके 7 के बीच में। ये है क्या, हमें इसके बारे में समझना है। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अर्ली रोमन एम्पायर अलग है और लेट रोमन एम्पायर अलग है। ये क्या है, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 700 एडी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 700 एडी ठीक है। अब ये है क्या, क्योंकि देखो इतना बड़ा टाइम पीरियड है, इतना बड़ा टाइम पीरियड हम नहीं पढ़ सकते एक ही एनसीईआरटी की बुक में, इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक अर्ली रोमन एम्पायर बोला गया है और एक लेट रोमन एम्पायर बोला गया है। अर्ली रोमन एम्पायर के अंदर ये वो टाइम पीरियड है जब रोमन रिपब्लिक था, याद रखना। देखो, रोमन साम्राज्य में एक ऐसा दौर था जिसमें सिर्फ राजा की ही चलती थी, सिर्फ राजा की, और उस समय राजा ही सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल करता था। लेकिन राजा को साम्राज्य चलाने के लिए भैया किसी ना किसी मंत्री की तो जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी संतरी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पीरियड में रोमन साम्राज्य के अंदर जब संविधान व्यवस्थाएं आई, रोमन साम्राज्य के अंदर जब पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, तो उस समय को हम रोमन रिपब्लिक कहते हैं। और यही टाइम पीरियड था अर्ली रोमन एम्पायर का, जब रोमन रिपब्लिक हो गया था। तो ये याद रखना, रोमन रिपब्लिक का टाइम पीरियड अलग है, उसके बाद रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग है। ये टाइमलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसके बारे में समझने की कोशिश करना। रोमन मोनार्की सिस्टम का मतलब जिस समय सिर्फ राजा की चलती हो। रोमन रिपब्लिक का मतलब जिस समय राजा के साथ सेनेट्स की भी चलती हो। रोमन एम्पायर का मतलब जिस समय राजा के अंदर सेनेट्स की सारी वैल्यूज आ गई हो। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बीच में 100 सालों का क्राइसिस आया था, 100 सालों के क्राइसिस के बाद ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सका। ये आधा रोमन मतलब 100 सालों से पहले वाला साम्राज्य अर्ली रोमन एम्पायर था, और 100 साल के बाद वाला साम्राज्य रोमन रिपब्लिक था। कई राजा है, मैंने अभी बताया, सारे राजाओं की लिस्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो जो एनसीईआरटी में नहीं है वो प्लीज़ आप उसको प्लीज़ ज़्यादा डीपली मत पढ़िएगा, समझने की कोशिश करेगा। ये डिफरेंस है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप चाहे तो आसानी से डिफरेंस ढूंढ लीजिएगा। ये पार्थिवियन एम्पायर जो ऑफ कोर्स उस समय ईरानियन में था, उसके बाद यहाँ पे ससीरियन डायनेस्टी आई, तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस ज़रूर ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि रोमन में और ईरानियन में क्या है, भाषा को लेके, कल्चर को लेके, खान पान को लेके, जनसंख्या को लेके सब कुछ डिफरेंस है। नॉर्मल पढ़ोगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको हमारी इस वीडियो में भी दिख जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से, आपको समझ में आई होगी बेसिक बातें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।